माता पिता का कर्तव्य। देखिए, मैंने मेरे जीवन में जो सीखा और पाया और उसका असर जो मेरे जीवन पे हुआ है, मैं वही आपके बीच में रख देता हूँ। जिसको जैसा समझ में आए या जैसा वो करना चाहे कर सकता है, पर मैं ये दावा करता हूँ, वो बात एग्जाम्पल में मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, पर आप मानिए मैं अपने आप को पूर्ण सुखी महसूस करता हूँ। मुझे आज कोई भी दुख नहीं है, ये मेरे अंदर की दिल की भावनाएं हैं और इसमें पूरा का पूरा योगदान मेरे माता पिता की शिक्षा और उन्होंने जो समय पे मुझे अपने कर्तव्यों से संवारा, उसका फल है, उसी की देन है कि मैं परम पूज्य गुरुओं के सानिध्य से आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। वास्तव में बच्चे बच्चे होते हैं और बच्चों को किशोर अवस्था से पहले तक हर माता पिता का संवारने और उनको जीवन बनाने का जो तरीका है, वो जो मेरे माता पिता ने मेरे साथ किया, मैं आपके बीच में वो रख रहा हूँ। शुरू में प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते थे और स्कूल जाते थे, बच्चों के झगड़े बच्चों से हुआ करते थे, मेरे भी होते थे। मैं भी रोता हुआ मेरी माता के पास आता था। माता के सामने रोते हुए शुरू में आए तो मेरी माँ ने सीधे से एक ही प्रश्न करती थी, कोई बात नहीं, तू सबसे पहले ये बता कि तूने क्या गलती की थी। जब ये प्रश्न पूछा जाता था और उसको वेरीफाई भी किया जाता था, इसलिए झूठ बोलने की ताकत नहीं थी। उस एक शिक्षा से कितनी चीज़ें मेरे जीवन में आई, झूठ बोलना। दूसरा, अब अच्छाई और बुराई, मैंने क्या गलती की है, इसका एहसास माता ने जब मैं प्राइमरी स्कूल में पहली दूसरी क्लास में पढ़ता था तब सिखा दिया। सिर्फ ये पूछा जाता था कि तुमने क्या गलती की थी, और मैंने यदि गलती की है तो मेरी पिटाई होती थी, और वो पिटाई ऐसी होती थी कि वो लेसन का काम करती थी। बहुत बार ऐसा भी होता था कि मेरी गलती नहीं होती थी तो सीधा ये कहा जाता था, फिर ऐसे बच्चों के साथ आपको नहीं खेलना है। मेरी माता कभी भी किसी भी घर में दूसरे बच्चे के यहाँ जाके दूसरे के परिवारजनों से कभी नहीं लड़ी। आप सोच सकते हैं आजकल के माता पिता अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके सारे झूठों को कबूल करते हुए उनके लिए दूसरे के घरों में जाके किस कदर लड़ लेते हैं कि उनके व्यक्तिगत रिश्ते, इवन पारिवारिक रिश्ते भी खराब हो जाते हैं जब परिवार के बच्चे मिलते हैं। तो ये एक सूत्र था जो मेरी माता ने मुझे दिया, उसका इतना गहरा असर है कि ये 3 शिक्षाएं उस एक सूत्र से मिल गई मेरे को। उसके बाद कुछ और बड़ा हुआ तो स्कूल में जाते बहुत सारी चीज़ें थी, जिद होती थी कि ये चीज़ मुझे भी करनी है। वो परीक्षण होता था और माँ ने मुझे जो चीज़ गलत थी, मेरे पिता ने जो चीज़ गलत थी, उसके लिए मुझे नो का सामना करना सिखाया। उस समय वो मेरी उम्र का पड़ाव 14 साल के पहले की घटनाएं बता रहा हूँ ये, जबकि बच्चों को सिखाया जा सकता है। किशोर अवस्था और उसके बाद की स्थिति में बच्चे बराबर के हो जाते हैं, उनको सिखाना असंभव होता है, आपको बहुत मानसिक संताप और क्लेश पहुंच सकता है। तब तक डिसिप्लिन लाया जा सकता है, तो नो किया जाता था। उस एक नो में इतनी ताकत थी, उस नो से ये होता था कि मन की जिद पूरी नहीं होती थी और जिद्दी स्वभाव नहीं बनता था। आज जितना भी एडजस्टमेंट जीवन में मैं कर पा रहा हूँ, उस माँ के कहे हुए उस नो शब्द की ताकत है जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया। हम सोच सकते हैं कि आजकल हम बच्चों को क्या दे रहे हैं। आज के पेरेंट्स अपने बच्चों की इच्छाएं नहीं होने पे भी एडवांस में क्या क्या चीज़ की पूर्ति कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच के कि मैं अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा खुश इन भौतिक संसाधनों के बीच से रख सकता हूँ।
पर मूल रूप से विपरीत परिस्थितियों में जीना, और वो नो से आता है, और नो की एक उम्र होती है सिखाने की, बच्चा उसमें एडजस्टमेंट की भावनाएं सीखता है। वो एडजस्टमेंट एक इंसान को अपने पूरे जीवन में करना होता है, चाहे ऑफिस में जाएं, चाहे घर में जाएं, चाहे मंदिर में जाएं, चाहे कहीं और जाएं, बिना एडजस्टमेंट के जीवन नहीं चलता। ये था दूसरा विषय। तीसरा जो सूत्र मेरी माता ने दिया वो धर्मपरायण था। जब तीसरी बात आई, हमारे स्कूल हुआ करती थी गांव में, तो जैन धर्म की शिक्षा, जैन धर्म का गूढ़ रहस्य शायद हम लोग आज भी इतना बैठ के नहीं समझ पाते। स्कूल में गया तो जैन स्कूल में तो कन्फ्यूज़न हुआ कि क्या जीवन जीना छोड़ा जा सकता है, इसमें तो सब में कर्म बंद होता है। तो माँ ने एक शिक्षा दी, बेटा जीवन में कर्तव्य पालन करना, बिना किसी आकांक्षा के वात्सल्य के साथ अपना जीवन कर्तव्य के साथ सबके साथ पूरा करना, इसमें तुम्हारे सारे तरीकों का, धर्मों का पालन प्रारंभिक रूप से हो जाएगा, आगे तुम बड़े होगे तो समझ जाओगे। साथ में मेरी भावना आवश्यक रूप से पढ़ी, घर में किताब थी और घर में मेरी भावना पढ़ना आवश्यक था। किसी स्कूल में नहीं जाना, पर मेरी भावना आपको पढ़नी है। उन तीनों का असर मेरे जीवन में, ये कर्तव्य पालन की जो भावना ये रही कि आज मुझे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हो सकता है आपको ये लगे कि राजेंद्र को शायद और कॉन्फिडेंस है या ये अपनी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है, पर मेरा श्रद्धान है उन माता पिता के प्रति, और हर माता पिता के प्रति ऐसी भावनाएं भरा हूँ मैं कि उससे वो जो शिक्षा मिली, उससे मेरे जीवन में हर काम में सिर्फ कर्तव्य परायणता ही आई। चाहे मेरे बच्चों के साथ रही, चाहे मेरे घर में, चाहे मेरे रिलेशन में, चाहे मेरे फ्रेंडशिप में, चाहे समाज में, और चाहे गुरुओं की सेवा में। मैं गुरुओं के साथ किसी भी रूप में पुण्य लाभ की भावना से कोई भी काम नहीं करता, मेरा भाव वो रहता ही नहीं है। मैं सिर्फ उनके चर्या में क्या योगदान कर सकता हूँ, इस भाव से, वो मेरा कर्तव्य है, उस भाव से जीता हूँ। और ये मेरे जीवन के सबसे बड़े सुख के कारण मुझे महसूस होते हैं। भौतिकियों की चकाचौंध में, सांसारिक दुखों में, शायद व्यक्तिगत जीवन मेरा बहुत लोग जानते होंगे, यदि उन ओर चले जाऊं तो शायद कोई सुख ही नहीं है, पर मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे जीवन में इतना सुख है, इतनी शांति है, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं यही सब भावनाएं इस मंच से सभी माता पिताओं के प्रति, सभी बच्चों के प्रति भाता हूँ कि आप सभी माता पिता अपने बच्चों को उस उम्र के उस पड़ाव में जब आप सिखा सकते हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे जिया जाता है, ये सिखाना ही सुख का मूल स्रोत है। प्रतिकूल परिस्थितियां कोई नहीं रोक सकता। किसी इस संसार में माता पिता नहीं रहेंगे तो प्रतिकूल बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में यदि जीना एक माता पिता सिखा देते हैं अपने बच्चों को, आज मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, पर जब वो याद आते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। आज उनको यदि याद करता हूँ, बहुत श्रद्धा से करता हूँ। आज की इस जिद्दी स्वभाव की जो आदतें हैं, उससे ये पता होगा कि हमारे बच्चों के लिए बहुत बार ये सुनने में आता है कि आपने अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दी, कौन जिम्मेदार है। साथ ही कभी कभी वो बच्चे जब उनकी जिद पूरी नहीं होती तो ये कहते हैं हमारी पैम्परिंग परवरिश हुई है। पैम्परिंग का मतलब ये होता है बच्चे की हर जिद को पूरी कर देना, चाहे वो गलत हो और चाहे सही हो। मैं ये मानता हूँ इससे डिसिप्लिन भी आता है, और डिसिप्लिन जीवन में बहुत ज़रूरी है। मेरे को तो ये तीन सूत्र मिले हैं, एक मेरी भावना मिली है, मैं तो जीवन से पूर्ण सुखी हो गया। आज मैं इस मन से सभी के प्रति ये भावना पाता हूँ कि संसार के सारे माता पिता इतने ही सुखी हो जाएं, इस जीवन के उस पड़ाव में जब उनकी सांझ हो रही हो, तब तो कम से कम अपने बच्चों के प्रति वो निष्फिक्र होकर जी पाएं। आज के माता पिता अपने बच्चों के प्रति बहुत व्यतीत हैं, बहुत चिंतित हैं। उसका बहुत सा कारण शायद माता पिता की परवरिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरी बात से आप लोगों को कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। परम पूज्य गुरुवर को फिर एक बार
शत शत नमन करता हूँ। आप सभी को भी सादर जय हिंद। धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने माता पिता के बारे में इतना अच्छा बोला।